नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था और यह 22 दिसंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसे मैं आज सारा का सारा एनालिसिस कराने जा रहा हूं। और दोस्तों इस एग्ज़ाम की मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम मैंने हल करा दिया है, आप इसको देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और ये है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम और इसके मैंने हिंदी और रीजनिंग करा दी है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। और हिंदी और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने के लिए और रीजनिंग देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो ये है आपका पेपर। मैं इसमें पहुंचता हूँ हिंदी है आपका, शुरू में हिंदी का पोर्शन और फिर आएगा आपका रीजनिंग का और उसके बाद आएगा सामान्य ज्ञान का पोर्शन। तो मैं आपको सामान्य ज्ञान कराने जा रहा हूँ। ये है सामान्य जानकारी। दोस्तों इधर एक साइड में यह अंग्रेजी का है और एक साइड में हिंदी का है, तो हम केवल हिंदी वाला पढ़ेंगे। अंग्रेजी को मैं छुपा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा दिखे। पूरी डिस्प्ले पर एक ही क्वेश्चन आएगा ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को अपनी। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि? तो पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 101 क्वेश्चन का बी ऑप्शन, बुद्ध। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें? तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, 13वें शिलालेख में उसके कलिंग पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, रखाल दास बनर्जी ने, या S.R. राव ने, या R.S. विष्ट ने? तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की लोथल की खुदाई, लोथल का बताना है हमें किसने की थी इनकी खुदाई। तो तीसरे का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, S.R. राव ने। चौथा क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन? तो आपका इसमें 4 का सही जवाब हो जाएगा 20 बी ऑप्शन, यानी कि यह 18 दिन में लड़ी गई थी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन तक हुआ था। सभी तरह के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पूछती है और आप इस क्वेश्चन को देखें, इस पेपर को देखें और फिर आप अगले पेपर की इसी तरह से तैयारी कीजिए, जो पेपर अब लगभग नवंबर दिसंबर में कराया जा रहा है। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? पराशर, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी? 5 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, चरक जो है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान आयुर्वेद विद्वान थे। दोस्तों वीडियो का आखिरी एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है, बस तैयारी में लगे रहिए। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी या इबन बतूता? तो 6 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन,
जियाउद्दीन बर्नी। तारीख है फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, सैयद अहमद खान। 107 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108वां। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी 1932, 1936, 1940 या 1942? 8 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी, जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1940 के अंदर, तो जब भी पाकिस्तान की मांग की गई थी। 9वां क्वेश्चन है भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। 109 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी। झांसी, शिवपुरी, कानपुर और आपका डी ऑप्शन है सागर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है 1/3वां, 1/4वां, 1/5वां या 1/6वां? 111 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 1/4वां भाग जो है चंद्रमा का पृथ्वी के आकार का लगभग होता है। 112वां क्वेश्चन है नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी और सीरियस। नासा के अनुसार बताना है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा। तो 12 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नासा ने इसको बताया है कि यह सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा है। 13वां क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम? तो 13वां का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। 14वां क्वेश्चन है कौन सा जलाशय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल? तो 14 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग अलग करता है। और 15वां क्वेश्चन है आपका पटाका किस देश की मुद्रा है? मनाका, पनामा, लाओस, मकाऊ या मैक्सिको? तो 15 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मकाऊ की जो मुद्रा है पटाका है। और 16वां क्वेश्चन है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग है 12%, 14%, 15% या 17% भारत में दुनिया की कुल आबादी का? तो दोस्तों 16 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन 17%, यानी कि जितनी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या 17% हमारे भारत में निवास करते हैं। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी,
केटू, गार्डविन, ऑस्टिन और कामेट। तो 17 का आपका जो जवाब होगा सही वह होगा नंदा देवी। भारत में पूरी तरह से जो सर्वोच्च शिखर है तो वह है नंदा देवी, और जो हमारा केटू है वह हमारा पाक अधिकृत है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आपका होगा नंदा देवी। केटू है लेकिन यह हमारा पाक अधिकृत है। 18वां क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें? तो दोस्तों 18 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, 6वें राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? मोहलत, दंड विराम, क्षमादान, विनयम। तो 19 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं क्षमादान। और 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव बताना है? अनुच्छेद 54 या 63, 66 या 74? तो 120 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 121वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, संघ से? 121 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, नागरिकता। भाग 2 में जो है दोस्तों संविधान के भाग 2 में है नागरिकता। और 22वां क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान है वह कौन सी अनुसूची में है? तो 22 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यह है हमारी 5वीं अनुसूची। और आपका 23वां क्वेश्चन है, पंचायत राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिलों में पेश किया गया था? बीड़, सादनगर, नागौर, नांदेड़? 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नागौर जिले में। और दोस्तों यह पड़ता है हमारा राजस्थान में, नागौर राजस्थान। चौबीसवां क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल, फायरफॉक्स, मोज़िला, माइक्रोसॉफ्ट एडिज और नेटसेप्ट नेविगेटर? तो 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र नहीं है। 24 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। और निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या स्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रैम, रोम, ब्लूरे और हार्ड डिस्क? अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में, अस्थायी मेमोरी बताना है दोस्तों कौन सी होती है? तो आपका 125 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है। 126 है आपका, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? 1024, 1002, 3004 या 2015? तो 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 1024। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फोंट और फॉन्ट विशेषताओं
को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। तो किस उपकरण की विशेषता होती है ये बताना है। तो दोस्तों आपका इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, होम, डिजाइन नहीं। तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 27 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1943 में J.W. मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। तो इनिका या माइका 1, मार्क 1 या मार्क 2। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इनिका, इनाइस। उनतीसवां क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर। 29 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, चर्म उद्योग की राजधानी कहते हैं हम कानपुर को। यहाँ पर चमड़े का उत्पादन ज़्यादा होता है, चमड़े के जूते, चमड़े के बैग आदि बनाए जाते हैं। दीपावली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, छेपेली, पाई डंडा, भागोड़िया, नटवाड़ी। 130 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, ये होता है आपका पाई डंडा। 131वां क्वेश्चन है सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है, चिकनकारी, गोटा, जरदोजी, जरी। तो 131 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं हम चिकन कढ़ाई। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की जाने वाली प्रसिद्ध कढ़ाई कहलाती है हमारी चिकनकारी। 32वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाला जोड़ी का चयन करें, अमेठी, गोरीगंज, सोनभद्र, रावटगंज और कुशीनगर, पडरौना और कौशाम्बी, वैशाली। तो जो इसमें गलत है वह चुनना है आपको। 32 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यह हमारा गलत है। कौशाम्बी, वैशाली और अमेठी, गोरीगंज, सोनभद्र, रावटगंज और कुशीनगर, पडरौन, ये आपके सही मेल हैं। 133वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती हो यानी कि मध्य प्रदेश से टच नहीं होती है, ऐसा कौन सा ज़िला है। तो इलाहाबाद है या मिर्ज़ापुर है, इटावा है या अलीगढ़ है। 133 का दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ की जो सीमा है वह मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। 134वां क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है, 8, 5, 12 या 10। तो 134 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, 8 राज्यों को 8 जिलों को। 35वां क्वेश्चन है जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रपति युवा समारोह का विषय क्या था, संकल्प से सिद्धि, राष्ट्रहित के लिए युवा, युवा का विकास देश का विकास और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह वो था हमारा जो समारोह का विषय था वह था हमारा संकल्प से सिद्धि। और दोस्तों 36वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है, जापानी एन्सेफलाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना और
यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है। राज्य के हर घर तक पहुंचाना। तो दोस्तों 136 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जापानी एनसेफलाइटिस का उन्मूलन। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, पूरे डिस्प्ले पर आ जाएगा। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो बताना है कि गंगा, दोस्तों मिलान करना है। गंगा आपका हो जाएगा 2 नंबर बिठुर से, और ताप्ती हो जाएगा आपका गोरखपुर, और गोमती हो जाएगा आपका जौनपुर, और साई हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। तो आपका दोस्तों बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जुलाई 2018 की स्थिति अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है। यह जेवर से ग्रेटर नोएडा, यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, और सेफई से एटा, नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा में बॉटनिकल गार्डन स्टेशन। तो आपका इसमें सही जवाब होगा 38 का बी ऑप्शन। यह जो लंबाई है यह है आपकी यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। 39वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार के पास है। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार को, या भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड को। 39 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, भारत सरकार को इसका अधिकार है केवल नोट छपाई का। और 140 जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य बताना है। तो 40 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बिहार राज्य। और पहला जो सबसे ज़्यादा आबादी है हमारी वो यूपी में है। 141वां क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। बैंकिंग लोकपाल के बारे में कथन सही बताना है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है। या डी ऑप्शन है कि बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो बताना है दोस्तों 41वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। 41 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। और 42वां क्वेश्चन है,
16-17 जुलाई 2018 को मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया था? सुरेश प्रभु, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मेनका संजय गांधी और राजनाथ सिंह। 142 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, सुरेश प्रभु ने इसका नेतृत्व किया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है? उजाला योजना, रोशन योजना, बल्ब योजना, हर घर बिजली योजना। तो 143 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, ये है आपकी योजना जो है उजाला योजना है। 144वां क्वेश्चन है, महिला एकल बैडमिंटन टेनिस खिताब 2018 किसने जीता था? एंजेलिक केरबर और सेरेना विलियम्स, सिमोना हेलेप और मारिया शारापोवा। तो 144 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, एंजेलिक केरबर। 145वां क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता था? नोजोमी ओकुहारा और पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या झांग बेईवेन। तो 145 का सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, नोजोमी ओकुहारा। फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया था। जिनेदिन जिदान, ह्यूगो लॉरिस और डिडिएर देशचम्पस। और डी ऑप्शन है आपका फ्रांस बेकनबाउर। तो 46 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, डिडिएर देशचम्पस। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। 47 का सही जवाब है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम पाए जाते हैं। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश है आम का। EPEDA का विस्तृत रूप है डेयरी और सहयोगी उत्पादों के निर्माता और निर्यातकों की एसोसिएशन। और बी ऑप्शन है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और सी ऑप्शन है संसाधित खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन। और डी ऑप्शन है कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। 148 का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। APEDA की जो फुल फॉर्म है यह है कि हमारी कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और 49वां क्वेश्चन है जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था? नेफेड को, FCI को और नाबार्ड को या नवधान्य को। 149 का सही ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन नेफेड। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन,
कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्य रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। ए ऑप्शन है लंबवत खेती, बी ऑप्शन है हाइड्रोकल्चर और सी है जैविक खेती और डी ऑप्शन है आपका रोबोकल्चर। 50 का आपका सही जवाब हो जाएगा लंबवत खेती। ए ऑप्शन सही जवाब है आपका। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमारा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट यानी कि आपको जो कराए गए एग्ज़ाम था 22 में और 23 दिसंबर को जो हुआ था, अगर आपको 23 का भी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो बना दूंगा, उस पेपर का भी एनालिसिस मैं आपको करा दूंगा। और वीडियो की तैयारी के लिए आप हमारे जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और पर्यावरण के भी हैं, विज्ञान के भी प्रैक्टिस सेट हैं। तो सभी तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।